हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है विभाज्यता पर आधारित प्रश्न, जो हमारा क्लास 1 है। इसमें आपको बेसिक चीजें बताया जाएगा जिसको जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। और इसमें ऐसे सवाल भी लेकर आए हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। और आने वाले कंपटीशन में ऐसे सवाल और ऐसे पैटर्न के सवाल आपको आएंगे। तो आइए देखते हो कौन कौन से सवाल है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिसको आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे पहला सवाल है, संख्या 567 स्टार 2 से विभाजित है, तो स्टार का मान क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन दे दिया, ए में 0 दे दिया है, बी में 4, सी में 6 और डी में क्या है सभी। तो कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होता है, कोई भी संख्या 2 से कब विभाजित होता है, जब उसके इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 यदि इकाई के अंक पर ये अंक आते हैं तो संख्या किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ संख्या या इकाई के अंक पर क्या स्टार दिया है। अब कह रहा है कि यहाँ पर कौन सा अंक होगा इसमें से कि ये 2 से विभाजित हो जाएगा। देखिए अब 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 और 8। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया, 0 भी दिया है, 4 भी दिया और 6 भी दिया। मतलब ये सभी में से कोई भी अंक रखेंगे तो 2 से विभाजित हो जाएगा। तक इसका मतलब जो आपका ऑप्शन होगा क्या, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब सभी, आप 0 रखिए तभी डिवाइड हो जाएगा, 2 रखे तभी डिवाइड होगा, 4 रखे तभी डिवाइड होगा, 6 रखेंगे तभी डिवाइड होगा और 8 रखेंगे तभी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 2 के लिए था। आगे देखते हैं। अगला संख्या है 4a21 3 से विभाजित है, तो a का मान क्या होगा। तो ऑप्शन में दिया है, ए में 0 दिया है, बी में 1 दिया है, सी में 2 और डी में 3। तो यहां देखिए 3 का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो गया। अब देखिए संख्या आपका ये दिया है 4a21, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 4 + a + 2 + 1। अब जोड़े कितना रहे, इसको हम जो जोड़ेंगे तो a तो जुटेगा नहीं, तो a आ गया आपका 7 + a मतलब 7 + a हो गया। अब देखते हैं 7 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 7 3 से नहीं कट रहा है तो देखें 7 से आगे वो कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी। तो 7 से आगे आपका 9 है जो 3 से विभाजित होगा। तो 7 में कितना जोड़ देंगे कि 9 बन जाएगा। तो अगर 7 में हम 2 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, आपका 9 बन जाएगा। ठीक है, तो कहने के बाद जो ए का जो वैल्यू होगा क्या होगा, आपका 2 होगा। तो ऑप्शन सी इसमें आपका सही हो जाएगा। मान लीजिए जोड़ने पे आपका कहीं आ गया 9 + a आ गया। ठीक है, 9 + a आ गया तो देखिए ये जो योगफल आ रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसमें आपको 9 का 9 ही रखना है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं जोड़ना, कहना मतलब इसमें आपको 0 जोड़ना है। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, एक जगह क्या रखेंगे 0। तो मान लीजिए संख्या योगफल कट जा रहा है 3 से, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं जोड़ना है, इसमें आपको 0 ही जोड़ना है। अगर नहीं करता है तो देखना है उसके आगे वाली कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित हो रहा है। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें जोड़ के आप संख्या जोड़ के ऐसी संख्या बनाएंगे जो 3 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर 7 आया था तो 7 का क्या आ रहा है, 9 आ रहा है जो 3 से विभाजित होगा। तो 7 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका ए का वैल्यू होगा आपका क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संख्या 373p, अब ये संख्या हो गया। ठीक है, कह रहा है 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ए में 2 दिया है, बी में 6, सी में 2 या 6 दोनों दे दिया। ठीक है, और डी में क्या दिया, सिर्फ 4 दिया है। तो कहने का मतलब कोई भी संख्या 4 से कब विभाजित होता है, कोई भी संख्या 4 से कब विभाजित होता है, जब उसके अंतिम 2 अंक, जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। तो हमको कुल संख्या नहीं लेना, बस उसके अंतिम 2 अंक ही लेना है। तो 3p हो गया, तो इसका मतलब 3, और यहाँ पर आप क्या रखेंगे, 2 रखते हैं तो देखिए 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 32 4 से कट जाएगा, इसका मतलब आपका 2 भी हो सकता है। अगर यहाँ पर हम 6 रखते हैं इस पे तो 36 भी 4 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब आपका 6 भी हो सकता है। 4 रख देखिए तो 34 होगा, तो 34 4 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब आप क्या रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं और 6 भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब हम देखेंगे कि ये ऑप्शन कौन सा है जिसमें 2 और 6 दोनों दिया है। तो ये सी वाला जो ऑप्शन दिया है कह रहा है 2 या 6, मतलब 2 रखिए तभी ये 4 से विभाजित होगा और 6 रखेंगे तभी ये 4 से विभाजित होगा। ठीक है, ये 3 वाला सवाल था, 4 वाला सवाल था। आगे देखते हैं। कह रहा है यदि संख्या 423 स्टार 6 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, ए में 1, बी में 0, सी में 2 और डी में 3। तो देखिए 6 से कह रहा है 6 से कब विभाजित होगा।
कोई भी संख्या 6 से कब विभाजित होता है? जब ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से विभाजित होगा। अब यहाँ देखना ये संख्या ये हमारा संख्या है। अब देखना है 2 से कब विभाजित होगा? जब उसके इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से विभाजित होगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं और तीसरा वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये 1 और 3 तो नहीं रख सकते, और 1 और 3 रख देते हैं इकाई पर यहाँ पे, तो किससे 2 से विभाजित नहीं होता। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो देखते हैं क्या, अगर 0 रखते हैं, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा संख्या 4330। तो मतलब 0 इकाई पर आ गया तो 2 से तो विभाजित हो ही जाएगा। अब देखते हैं 3 से कब विभाजित होगा। 3 से कब विभाजित होता है? जब अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो अंक जोड़ लीजिए, 4 और 2 कितना हो गया आपका 6, 6 3 कितना हो गया 9, और 9 0 कितना 9। तो देखिए अंकों का योगफल 9 आ रहा है, ये 3 से भी विभाजित हो जा रहा है, मतलब 3 से भी कट जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है इसके स्टार पर क्या आएगा आपका 0 आएगा। अगर 2 रखेंगे यहाँ पे तो ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, मतलब 11 योगफल हो जाएगा जो 3 से नहीं कटता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी वाला होगा, जहां कि यहाँ पे स्टार क्या रखेंगे हम 0 रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि 3 4 x 7 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा? ठीक है, अब देखिए ये संख्या है और ये कह रहा है ये 11 से विभाजित है। तो कोई भी संख्या 11 से कब विभाजित होता है? जब उसके सम स्थान पे अंकों का योगफल विषम स्थान पे अंकों के योगफल के बराबर हो जाए या उनका अंतर 0 आए तो 11 से विभाजित होता है। तो देखिए सम स्थान क्या है, विषम स्थान क्या है? देखिए पहला स्थान ये हो गया आपका, ये दूसरा स्थान हो गया, तीसरा स्थान या चौथा स्थान, ठीक है, मतलब ये हो गया आपका विषम स्थान हो जाएगा, ये विषम स्थान होगा, ये भी विषम स्थान होगा। इनका जो योगफल होगा ये बराबर होगा 3 + x किसके बराबर होना चाहिए? आपके 4 + 7 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 3 + x हो गया आपका, ये 7 4 कितना 11 हो जाएगा। x को उधर ले जाएंगे तो 11 में से आप क्या घटाएंगे? 3 घटाएंगे, तो x का जो वैल्यू आएगा आपका 8 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ x का क्या वैल्यू रखेंगे हम? 8 रखेंगे, तो क्या होगा? ये 11 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर डी का जो ऑप्शन होगा ये होगा, डी वाला ऑप्शन, मतलब 8 होगा। तो 11 से कोई संख्या कब विभाजित होता है? जब सम स्थान पे अंकों का योगफल विषम स्थान पे अंकों के योगफल के बराबर हो जाता है या उनका अंतर 0 आता है तो 11 से विभाजित होता है। कभी कभी क्या होता है, अंतर 11 या 11 गुणज में भी आता है। तो जब यह 11 या 11 के गुणज में भी आ गया तब भी वो 11 से डिवाइड हो गया। मान लीजिए घटाने पर सम स्थान पर और विषम स्थान पे अंकों का योगफल का अंतर, ठीक है, कहीं 11 आ गया, कहीं 22 आ गया, 33 आ गया, 44 आ गया, मतलब 11 के गुणज में कहीं भी आता है अंतर, तभी वो संख्या 11 से विभाजित होता है। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि संख्या 1512 स्टार 8 से विभाज्य है तो स्टार का मान क्या होगा? अब देखिए ये संख्या हमारा, ठीक है, और कह रहे 8 से विभाजित है। तो कोई भी संख्या 8 से कब विभाजित होता है? जब उसके अंतिम 3 अंक, जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो या अंतिम 3 अंकों पर 3 जीरो आए तो किससे कटेगा? 8 से कटेगा। तो हमको सिर्फ अंतिम 3 अंक ही देखना है, यहाँ पर देखना है। तो 1 2 स्टार, मतलब स्टार का हमको कोई ऐसा मान रखना है इसमें से कि ये 8 से विभाजित हो जाते हैं। यहाँ पर एक संख्या रखेंगे, मतलब यहाँ पर अंक रखेंगे। आप 0 रखते हैं तो कितना 120 बन गया, तो 120 आपका 8 से डिवाइड होता है, तो मतलब 0 हो सकता है। देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों दिया है, इसका मतलब क्या करेंगे? और भी ऑप्शन को चेक करेंगे। जब ऐसा ऑप्शन आता है तो और भी ऑप्शन को आप चेक कर लीजिए कि कोई और भी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 8 को भी चेक कर लेते हैं। तो ये 128 हो गया, ये भी 8 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 8 भी हो जाएगा आपका, 7 तो नहीं होगा, 127 8 से नहीं कटता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा? ए और बी दोनों, तो मतलब ये आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पर स्टार या 0 भी रख सकते हैं और 8 भी रख सकते हैं, ठीक है। यदि अंतिम कोई संख्या है, ये एक संख्या लिख देना है, ठीक है, इसके अंतिम 3 अंकों पर 3 जीरो भी आ जाता है तो पूरी संख्या भी किससे कट जाता है? 8 से विभाजित होता है, या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है। यह 8 वाला नियम था जिस पर आधारित यह प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं। यदि संख्या 2a 5 4 9 से विभाजित, अब किससे कह रहा है? 9 से कह रहा है, तो a का मान निकालना है। तो देखिए ये संख्या है, ये पूरी संख्या है, किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। कह रहा है कि a की जगह क्या वैल्यू होगा, ठीक है, ऑप्शन दे दिया यहाँ पे। अब देखिए कोई भी संख्या 9 से कब विभाजित होता है? जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। 3 के नियम में क्या था? अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए, और 9 के नियम में क्या है? अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो जो संख्या उसके अंक को जोड़ लीजिए। तो यहाँ जोड़ लेंगे हम, देखिए 2 + a + 5
प्लस 4। अब यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ने पर कितना, ये जो आपका 9 हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका 9 2 11, तो 11 प्लस कितना ए। अब देखिए 11 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 11 9 से नहीं कट रहा है। तो अब देखें 11 के आगे वो कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी, तो 11 के आगे आपका 18 आता है जो 9 से विभाजित होगा। तो 11 में कितना जोड़ देंगे कि ये 18 हो जाएगा, अगर 7 जोड़ देते हैं तो ये 18 हो जाता है। तो इसका मतलब एक जगह जो रखेंगे हम क्या वैल्यू रखेंगे, 7 रखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी। इसी प्रकार ये मान लीजिए यहाँ पर जोड़ने पर आपका 27 आ गया और प्लस ए आ गया, तो देखते हैं यहाँ पर 27 पर 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 27 9 से कट जा रहा है तो इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, मतलब 0 जोड़ेंगे। तो मतलब ये 27 कट गया तो इसके आगे हम संख्या नहीं देखेंगे, क्योंकि 27 9 से कट जा रहा है। तो एक जगह क्या रखेंगे हम, 0 रख देंगे। तो एक जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 27 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा जोड़ने पे, ठीक है। तो हो सकता है ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसके आगे नहीं बढ़ना। अगर ये 9 से कट जा रहा है तो इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है, यही संख्या रहना चाहिए। तो क्या जोड़ेंगे, यही संख्या रह जाएगा 0, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि 1 4 2 n 12 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। अब देखिए किससे कह रहा है, 12 से कह रहा है, ठीक है। 12 से कह रहा है, इससे विभाज्य है, ठीक है। और संख्या क्या है, ये आपका संख्या हो गया 1 4 2 n, ठीक है। अब देखिए 12 से कोई भी संख्या कब विभाजित होता है, जो 12 है आपका, ये जो है 4 और 3 का अगर गुणा करते हैं तो 12 मिलता है। तो कोई भी संख्या 12 से कब विभाजित होगा, जब वो 4 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। तो किससे विभाजित होगा, 12 से विभाजित होगा। अब देखिए 4 से कब विभाजित होगा, जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए संख्या आपका 1 4 2 n, ठीक है। अब n की जगह एक ऐसी संख्या रखना है, पहले हम 4 वाला नियम देखेंगे कि 4 वाला फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए अगर 2 रखते हैं यहाँ पे तो ये 22 हो जाएगा, 22 होगा, 4 से कटेगा नहीं, तो इसको हटा देंगे। चलिए अब क्या रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर रख दिया आप 4 रख दिए, कितना रख दिया 4। तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो 24 4 से डिवाइड हो जा रहा है, 24 4 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है। अब क्या देखना है आपको, 3 वाला भी देखना है, 3 को भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 3 वाला क्या होता है, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो 1 और 4 कितना, 5 हो गया, 5 और 2 कितना 7, 7 4 11 11 11 आ रहा है ना, 11 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6 रखेंगे तो 26 हो जाएगा, 6 रखेंगे क्या 26 हो जाएगा, 26 4 से नहीं करता है तो ये भी नहीं होगा। अब 8 रखेंगे, तो जब 8 रखेंगे आप यहाँ पे तो आपका जो संख्या बनेगा 1 4 2 8, तो देखिए 28 28 4 से कटता है। अब देखते हैं पूरी संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 3 का नियम क्या है, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो जोड़िए 8 2 10 4 14 1 15, 15 आ रहा है। और 15 क्या होता है आपका 3 से विभाजित होता है, 15 क्या होता है आपका 3 से विभाजित होता है। इसका मतलब ये जो संख्या है आपका 4 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है। जब 4 और 3 दोनों से कट गया तो इसका मतलब किससे कट जाएगा, आपका 12 से विभाजित होगा, ठीक है। तो 12 में क्या देखना है कि देखना है कि 4 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब वो अगर 4 और 3 दोनों से विभाजित हो गया तो संख्या किससे विभाजित होगा, 12 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि 4 6 n, ये एक संख्या 4 6 n किससे विभाजित है, 18 से विभाजित है। तो n का मान क्या होगा, तो 18 का, देखिए कोई भी संख्या 18 से कब विभाजित हो, जब ये आपका 9 से भी विभाजित हो और 2 से भी विभाजित हो, ठीक है। तो कोई भी संख्या अगर 9 और 2 दोनों से विभाजित होता है तो 18 से विभाजित होगा। तो पहले से देखेंगे 2 से कोई संख्या विभाजित हो, यहाँ 4 6 है, यहाँ पे अंक रखेंगे, ए में दिया है, बी में, सी और डी में ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन रख के देखेंगे कि पहले 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए यहाँ पर 2 से रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो इकाई के में 2 हो गया। जब इकाई के में 2 आता है तो आपका 2 से विभाजित होगा। लेकिन 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। तो अंक देखिए 4 6 कितना 10 और 10 2 कितना 12, 12 क्या 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अगर हम 4 रखते हैं तो यह 4 हो गया, 4 रखेंगे यहाँ पे तो देखिए 4 रखने पर भी ये क्या 2 से विभाजित हो जाएगा, 9 से कटेगा नहीं कटेगा। तो अंकों के ऊपर 9 से कटना चाहिए। 4 6 कितना हो गया आपका 10 10 4 कितना 14, 14 आपका 9 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। फिर क्या रखेंगे हम यहाँ पे, चलिए यहाँ पर रखेंगे हम 7 रखते हैं, 7 रख नहीं सकते क्योंकि इकाई का मगर 7 आ गया तो 2 से नहीं कटेगा, तो ये भी तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक बचा क्या 8, तो ये तो पक्का होगा, ऑप्शन में यही बचा तो ये भी होगा। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 8 रख देते हैं। देखिए 8 आ गया इकाई पे तो 2 से विभाजित होगा। देखते हैं 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अंकों के ऊपर कितना आ रहा है 18 आ रहा है, 18 किससे कटता है 9 से कटता है। तो इसका मतलब जो संख्या यह पूरी संख्या 9 और 2 दोनों से कट रहा है तो ये किससे कटेगा आपका 18 से भी विभाजित होगा। ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा आपका डी वाला ऑप्शन होगा।
यानी कि यहाँ पर जो n का मान होगा क्या होगा आपका 8 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए मान में से कौन सा 12 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए यह मान दे दिया है, ए में दिया है, बी में दिया है, सी में दिया और डी में दिया है। तो 12 का नियम वही है, अभी बताया था इसके पहले 12। ठीक है, 12 कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या 12 से कब कटेगा, जब ये 4 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो तभी वो कटेगा। तो पहले देखते हैं कि 4 वाला नियम लगाएंगे। 4 और आसान है, पता कर लेते हैं, क्योंकि बस अंतिम 2 अंकों में ही भाग करना है 4 का, तो पता चल जाता है। तो बस संख्या का ये अंतिम 2 अंक लीजिए। देखिए 70 आ रहा है, 70 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये वाला नहीं होगा। 36 4 से कटेगा, ठीक है कटेगा, तो ये हो सकता है। ठीक है, अभी बाद में देखा जाएगा। ठीक है, 26 4 से नहीं कटेगा, इसको भी हटा दीजिए। 27 में 4 से नहीं कटेगा, तो इसको भी हटा। 3 तो ऑप्शन खलास हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। तो बचा क्या आपका, बी बचा। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक भी कर लेते हैं, 3 से भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 3 में क्या करना है, अंकों के ऊपर 3 से कटना चाहिए। जोड़ लीजिए, ये 7 2 कितना हो गया आपका 9, और 9 3 12, 12 6 कितना 18। तो इसका जो योगफल आ रहा है अंकों का 18 आ रहा है। तो 18 3 से कटता है। तो इसका में जो संख्या है 7236, वो 4 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। जब 4 और 3 दोनों से विभाजित है तो 12 से भी क्या होगा आपका विभाजित होगा। तो यहाँ पर जो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके दिए गए मान में से कौन सा 30 से पूर्णतः विभाजित है। यह ऑप्शन दे दिया, ए बी सी डी दे दिया है। इसमें पता करना है कौन सी संख्या 30 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 30 से कोई भी संख्या कब विभाजित होगा, जब ये संख्या, कोई संख्या 10 और 3 दोनों से विभाजित हो। अगर कोई संख्या 10 और 3 दोनों से विभाजित है तो संख्या 30 से भी क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब 10 से कब कटेगा कोई संख्या, जब उसके इकाई के अंक पर 0 होना चाहिए। 10 से कब कटता है, जब किसी संख्या के इकाई के अंक पर 0 होना चाहिए, तो 10 से विभाजित हो जाएगा। और 3 से कब कटेगा, जब संख्या के अंकों का योगफल किससे होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 3 से कट जाएगा। तो कोई भी संख्या 10 और 3 दोनों से विभाजित होता है तो वो संख्या 30 से भी क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, अब देखते हैं, पहले देखेंगे कि 10 वाला नियम लगाएंगे। 10 में कौन सी संख्या विभाजित हो रहा है। देखिए सबके इकाई के अंक पर 0 है, सबके इकाई के अंक क्या है 0 है। इसका मतलब ये पूरी संख्या है, जो चारों संख्या है वो 10 से तो विभाजित हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई संख्या 3 से भी विभाजित हो गया तो वही संख्या आपका 30 से विभाजित होगा। तो देखिए 30 से क्या 3 का क्या होता है, अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो जोड़िए यहाँ पर 2 और 5 कितना हो गया, 7, 7 और 3 कितना 10, और 10 क्या यहाँ 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 10 तो आपका 3 से नहीं कटता, तो ये पूरी संख्या नहीं कटेगी आपकी। ठीक है, चलिए आगे देते हैं। 1 और 5 कितना हो गया 6, 6 और 7 आपका कितना हो गया, 6 7 कितना हो गया 13 हो गया, और 0 जो 13 ही रहेगा आपका। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 2 और 3 कितना 5, 5 और 7 कितना 12, और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 ही हो जाएगा। देखिए ये कट रहा है, इसका मतलब यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको भी चेक कर लेते हैं। ये कितना 6 और 6 और 2 कितना 7, यहाँ कितना अंकों के बाद 7 आ रहा था, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। 8 आएगा, कितना आएगा 8, तो कितना आ गया यहाँ पर 8, तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो कौन सी संख्या जो 30 से कटेगा, मतलब 2370 वह संख्या है जो 30 से विभाजित होगा। ठीक है, ये 30 का नियम है। 30 का नियम में क्या देखना है आपको, 10 और 3 दोनों देखना है। ठीक है, जो संख्या 10 और 3 दोनों से विभाजित होगा वो संख्या 30 से भी विभाजित होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है। तो 11 का गुणज क्या होता है, अगर सम स्थान पे अंकों का योगफल विषम स्थान पे अंकों के योगफल के बराबर हो जाए, ठीक है, या उनका अंतर 11 के गुणज में आए तो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो 11 का गुणज का मतलब क्या होगा, कौन सी संख्या इसमें जो दिया है ए बी सी डी दिया है, इसमें कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगा। 11 का गुणज का मतलब क्या हो गया कि कौन सी संख्या इसमें से 11 से विभाजित होगा। तो 11 का नियम क्या था, विषम स्थान पे और सम स्थान पे अंकों का योगफल देखेंगे। अगर उनका अंतर शून्य आ गया या बराबर आ गया, अगर उनका अंतर बराबर शून्य आ गया या विषम स्थान पे अंकों का योगफल सम स्थान पे अंकों का योगफल के बराबर आता है, तो क्या होगा 11 से विभाजित हो गया। तो देखिए विषम स्थान देखते हैं, ये आपका हो गया, ये विषम स्थान, ये विषम, इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, इसको जोड़ेंगे हम, 8 2 10 क्या है 19 हो जाएगा, 9 19 हो जाएगा। यहाँ पे ये आपका सम स्थान है, इसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर जब सम स्थान में जोड़ेंगे तो ये देखिए 7 और 6 13, 7 6 13 13, ये तो जोड़ लिया हम। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे हम। ठीक है,
थोड़ा मिस्टेक हो जाएगी, ये 2 था, ये 6 था, ठीक है, ये 6 जोड़ेंगे, ठीक है, 7 से 6 और 6 कितना 19, यहाँ भी हो जाएगा अब 19, मतलब ये दोनों बराबर आ गया, तो यही तो पक्का होगा, ठीक है, पहले ही ऑप्शन में आपका मिल जा रहा है, ठीक है, मतलब सम स्थान पे अंकों का योगफल अगर विषम स्थान पे अंकों का योगफल के बराबर आ रहा है तो वो जो संख्या होगा 11 से विभाजित होगा, ठीक है, तो पहले ही मिलेगा, देखिए यहाँ पर विषम स्थान पर अंकों के योगफल कितना 19 आया, और जो सम स्थान में जो अंकों का योगफल आया कितना वो भी 19 आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका सही हो जाएगा। अब चेक इसको भी कर सकते हैं, इसको भी देख लेंगे कि ये भी सही कौन सा होगा कि नहीं होगा, एक बार देख लीजिए, 4 7 का 11 और कितना 16 हो जा रहा है विषम स्थान पर अंकों के योगफल, और सम स्थान में जब अंकों के योगफल निकालेंगे तो 8 क्या 12 हो रहा है, मतलब ये बराबर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, इसको भी चेक करके देख लीजिए आप, यहाँ जब चेक करके देखेंगे तो देखिए ये कितना हो गया आपका, ये 1 और 2 कितना 3 और 3 और 4 कितना हो गया आपका 7 हो जाएगा, ये सम स्थान है, इसको जोड़ के देख लीजिए तो यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ देख लीजिए, इसको भी चेक कर लीजिए, 8 और 9 कितना हो गया आपका 17, 17 5 कितना हो गया आपका आपका 22 हो गया, और इसको जोड़िए 7 और 6 अच्छे, ठीक है, 7 6 13, 13 और 6 कितना हो गया आपका 19, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो क्या देखना है हमको 11 से क्या देखना है, कोई भी संख्या 11 से कब विभाजित होती है, जब उसके सम स्थान पे अंकों का योगफल विषम स्थान पे अंकों का योगफल के बराबर हो जाता है, तो पूरी संख्या आपका 11 से विभाजित हो जाता है, ठीक है, यही हमको देखना है, अगर ये नहीं आता है तो 11 के गुणज में अंतर आना चाहिए, ठीक है, कहने मतलब अगर सम स्थान पे अंकों का योगफल और विषम स्थान पे अंकों का योगफल का अंतर 11 के गुणज में आता है, 11 आया 22 आया 33 आया 44 आया 55 आया, अगर इसके गुणज में आता है तो वो भी संख्या क्या 11 से ही विभाजित होती है, ठीक है, तो यही आपका क्या 11 का नियम है। ये जो सवाल जितने भी सवाल बताए गए हैं ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, तो आज की जो क्लास था बस इस पे आपको बेसिक चीजें ही बताया गया था और कुछ नियम बताए गए थे जिसको आपको याद रखना है और जिसका आपको यूज करना है, ठीक है, अगले क्लास में आपको कुछ ऐसे सवाल लेकर आएंगे जो आने वाले कंपटीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो पूछे भी जाता है, जैसे जैसे पैटर्न चेंज होता जा रहा है तो कुछ नए नए सवाल भी एग्जाम में आ रहे हैं, तो उन सवालों को देखेंगे जो भविष्य के एग्जाम में आएंगे और आ भी रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे सवालों का जो वीडियो लेकर आएंगे अगले आपके क्लास में लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।